हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज हम करेंगे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स में, जो कि 5 मार्क्स 10 मार्क्स में आता है। आपके हाथ में जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, क्या आप जानते हैं कि उसे एक छोटी स्लिप में डॉक्टर की नॉलेज, पेशेंट की सेफ्टी और फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लिखा होता है। और अगर प्रिस्क्रिप्शन में एक भी मिस्टेक हो जाए तो मेडिसिन क्योर के बजाय हार्म भी कर सकती है। सो टुडे हम प्रिस्क्रिप्शन को सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल प्रिस्क्रिप्शन के साथ समझेंगे, एग्जैक्टली जैसे हम एग्ज़ाम और प्रैक्टिस दोनों में काम आए। सो वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल रिटन ऑर्डर होता है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेंट के लिए फार्मासिस्ट को देता है। प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ पेपर नहीं होता, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे पेशेंट सेफ्टी, करेक्ट ड्रग सिलेक्शन, करेक्ट डोज ड्यूरेशन, लीगल प्रोटेक्शन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसीलिए फार्मास्यूटिक्स में प्रिस्क्रिप्शन एक फाउंडेशन टॉपिक है। सो आज हम करेंगे प्रिस्क्रिप्शन। So prescription is a written order from a registered medical practitioner or other properly licensed practitioners such as dentist, veterinarian, etc. to a pharmacist to compound and dispense specific medication for the patient. The order contains direction for the pharmacist to prepare a specific type and quantity of preparation for a patient. The prescriptions are generally written in the English language, but Latin words or abbreviations are frequently used in order to save time. अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसके पार्ट्स होते हैं डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आता है डेट। इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर द फाइलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड मिस यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। डेट सबसे टॉप में मेंशन होती है, जैसे ये देखो सबसे ऊपर डेट मेंशन है, जो क्लिनिक का एड्रेस है उसके बाद डेट। अब आता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। Name, age, sex and address of the patient must be written in the prescription because it serves to identify the prescription. Age and gender of the patient, especially in case of children, help the pharmacist to check the prescribed dose of medication. अब डेट के जस्ट नीचे लिखा होता है नेम, एज, जेंडर, एड्रेस। उससे क्या है, प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे होते हैं हॉस्पिटल में, तो वे मिलते नहीं, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है ये सारी चीज़ें, और डोज कैलकुलेशन में भी। सुपरस्क्रिप्शन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल RX which is written before writing the prescription. RX is an abbreviation of the Latin word meaning you take. In olden days, the symbol was considered to be originated from the sign of Jupiter, god of healing, which means pray to God for quick recovery of the patient. अब इसमें देख लेते हैं, ये RX होता है, ये सिंबल, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है हम गॉड से प्रे कर रहे हैं कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। फिर आता है इंस्क्रिप्शन। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। इंस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स: बेस, एडजुएंट, व्हीकल। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन में किसी टैबलेट का नेम होता है ना, वही इंस्क्रिप्शन होता है। जैसे सिप्लॉक्स TZ 500 mg, ये इंस्क्रिप्शन होता है। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बेस, द एक्टिव मेडिकामेंट्स विच आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट। एडजुएंट, इट इज़ इंक्लूडेड आइदर टू एनहेंस द एक्शन ऑफ मेडिकामेंट और टू इम्प्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन। Vehicle is included in the prescription either to dissolve the solid ingredient or to increase the volume of preparation. Subscription, ये एक टाइप की डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट को कि कितनी टैबलेट डिस्पेंस करनी है।
This comprises direction to the pharmacist for preparing the prescription and number of doses to be dispensed. जैसे इसमें देखो, इसमें लिख रखा है टैबलेट सिप्लॉक्स 500 mg, ये इंस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्या है, डिस्पेंस 20 टैबलेट डिस्पेंस करनी है इस टैबलेट की. सिग्नेचर, दिस कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन to be given to the patient regarding the administration of the drug. It is usually written as SIG on the prescription. The instruction may include the quantity to be taken, the frequency and timing of administration, the route of administration, the special instructions such as dilution direction. जैसे कि इसमें देखो सिग्नेचर, 1 tablet to be taken 2 times a day after meal for 10 days. ये पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होगी डॉक्टर द्वारा. फिर आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट मिसयूज. सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर. द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट bear the signature of the prescriber along with its registration number and address. It is very important particularly in the prescription containing the narcotic and other habit forming drugs to prevent it misuse. अब देखो इसमें ये आ गया रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे डेट आ जाएगी रिन्यूअल की, यहाँ पे सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर. उसके बाद आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडोप्टेड बाय द फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. First, receiving, reading and checking, collecting and weighing the material, compounding, labeling and packaging. इसे आप इमेजिन भी कर सकते हो, जैसे हम दवाई लेने जाते हैं तो हम वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर फार्मासिस्ट उसको रिसीव करता है, बाद में उसको रीड करता है, फिर जो दवाई मेंशन है वो देखता है, फिर वो कलेक्ट करके लाता है, फिर उसको पैक करके हमें दे देता है. रिसीविंग, इसमें क्या आता है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ. वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन अ फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन विच गिव्स एन इम्प्रेशन टू द पेशेंट दैट ही इज सरप्राइज्ड और कन्फ्यूज्ड आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन. इसका मतलब ये है कि प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को खुद लेना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, लेने के बाद कोई फेशियल एक्सप्रेशन चेंज ना हो जिससे पेशेंट को लगे कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाए, सरप्राइज हो जाए. सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग. ऑन रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट दैट इट इज़ रिटन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. A prescription should always be screened behind the counter. In case of any difficulty in reading or any doubt regarding the prescription ingredient or directions, the pharmacist should consult the other pharmacist or the prescriber. रिसीव करने के बाद प्रॉपर उसकी रीडिंग करनी है, प्रॉपर चेकिंग करनी है, उसका फॉर्मेट चेक करना है. अगर कोई डाउट है तो अदर फार्मासिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए या फिर प्रिस्क्राइबर के साथ. Collecting and weighing the material. Before compounding the prescription, all the materials required for it should be collected on the left hand side of the balance. After weighing the material, it should be shifted to the right hand side of the balance. Compounding, labeling and packaging. Compounding should be carried out in a neat place. All the equipment etc. required should be thoroughly cleaned and dried. Only one prescription should be compounded at one time. All the ingredients should be compounded according to the direction of the prescriber or according to the pharmaceutical art. The compounded medicament should be filled in suitable containers depending on its quantity and use. The filled containers are suitably labeled. While delivering the prescription to the patient, the pharmacist should explain the mode of administration, direction for use and storage. Sources of error in prescription. First, abbreviation. Abbreviation presents a problem in understanding parts of the prescription order. Extreme care should be taken by a pharmacist in interpreting the abbreviation. Pharmacists should not guess at the meaning of an ambiguous abbreviation. Example देखते हैं. To dispense acromycin for acro may cause difficulty when the intention of the prescriber is to dispense acrostenin.
Name of the drug. There are certain drugs whose name look or sound like those of other drugs. This can cause various danger to the patient. Some of the example of such drugs are as under: digitoxin, digoxin, indocin, lincocin, doridone, doxidone. Third, as strength of the preparation. The strength of the preparation should be stated by the prescriber. It is essential when various strengths of a product are available in the market. Fourth, the dosage form of the drug prescribed. Many medicines are available in more than one dosage form. Example: liquid, tablet, capsule, and suppository. The pharmaceutical form of the product should be written on the prescription in order to avoid ambiguity. Dose. Unusually high or low doses should be discussed with the prescriber. Pediatric dosage may present a problem, so pharmacist should consult pediatric pathology to avoid any error. Sixth, the instruction for the patient. The instruction for the patient which are given in the prescription are incomplete or omitted. The quantity of the drug to be taken, the frequency and the timing of administration, and route of administration should be clearly given in the prescription so as to avoid any confusion. अब लास्ट एंड सेवन्थ आता है incompatibilities. It is essential to check that there are no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in a prescribed preparation, and that different medicine prescribed for the same patient do not interact with each other to produce any harm to the patient. अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर प्रिस्क्रिप्शन में डोज क्लियरली मेंशन ना हो तो फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अपनी मर्जी से डोज देना। ऑप्शन बी, पेशेंट से पूछना। ऑप्शन सी, डॉक्टर से कंफर्म करना। कमेंट में करेक्ट आंसर लिखो। सम कॉमन मिस्टेक्स इन द प्रिस्क्रिप्शन। एग्ज़ाम और प्रैक्टिस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पुअर हैंडराइटिंग, मिसिंग एज, इनकम्प्लीट डोज, एब्रीविएशन का मिसयूज़, नो सिग्नेचर। एग्ज़ाम टिप: कॉमन एरर लिखने पर मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। आज हमने सीखा कि प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ डॉक्टर का नहीं, फार्मासिस्ट का भी बैकबोन होता है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन समझ गए तो फार्मास्यूटिक्स का आधा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करें क्वेश्चंस। और जैसे ही यूनिट 1 फार्मास्यूटिक्स की कंप्लीट हो जाएगी, इसके नोट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल फार्मा पाठशाला पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फार्मेसी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्थी। थैंक यू, बाय बाय।